नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फॉर्म वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान 12th लेवल सीईटी का ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पूरी स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट टाइम ओटीआर कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट टाइम एसएसओ आईडी से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी मैं प्रोसेस बताऊँगा, क्या क्या प्रोसेस आपको करनी रहेगी। साथ में जिन कैंडिडेटों ने पहले से ओटीआर करवा रखा है उनको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, अगर जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे हैं तो आगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, पूरी स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों सीईटी की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर जो फॉर्म स्टार्ट हुए थे 24 जून 2026 से लेके 23 जुलाई 2026 तक यहाँ पर रहने वाले हैं। यदि आपने पहले से ओटीआर कर रखा है तो आपको कोई भी पेमेंट यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप फर्स्ट टाइम फॉर्म अप्लाई करेंगे यानी कि जिन कैंडिडेट अभी जो 12th पास होके आए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उनको 410 रुपये SC ST OBC के लिए यहाँ पर देने होंगे। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 610 रुपये फीस यहाँ पर देनी होगी। दोस्तों फॉर्म बनने से पहले यदि आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं है तो आप 10th-12th की मार्कशीट की जो है PDF बना के और 400 KB से और 100 KB के बीच में यहाँ पर बना के पहले ही रख लीजिए ताकि फॉर्म भरते टाइम आपको यहाँ पर जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनको क्या करना है, डायरेक्ट अपना जो है मोबाइल में या लैपटॉप में एक ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा sso.rajasthan.gov.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में यदि आपने पहले से ही एसएसओ आईडी बना रखी है तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। यदि आपने फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, फर्स्ट आपको जनाधार का मिल जाता है, दूसरा आपको ईमेल आईडी का मिल जाता है। यहाँ पर आप गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे क्योंकि मैं ईमेल आईडी के थ्रू यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। यदि आप जनाधार के थ्रू करेंगे तो जनाधार नंबर आपको वहाँ पर चाहिए होंगे। ये आप यहाँ पर जो है एक बार क्लियर कर ले, जनाधार में आपका नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ क्लियर है कि नहीं है, यानी कि एक्यूरेट है कि नहीं है, तभी आप जनाधार का यूज। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो भी आपकी मेल आईडी है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है थोड़ा प्रोसेस लेगा। उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर जो है आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका यूज़र नेम पूछा जा रहा है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो मेल आईडी का यूज़र नेम है वो ही यहाँ पर सेट होके आ गया है। आप चाहे तो इसको भी लगा सकते हैं या फिर इसको चेंज भी कर सकते हैं। यदि आप चेंज करते हैं तो यहाँ पर राइट वाले चिन्ह पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड आपको किस तरीके से बनाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर जो पासवर्ड बना रहा हूँ वो एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे कि alwar@12 ये पासवर्ड मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब इसमें आपका कैपिटल लेटर भी आ गया, स्मॉल भी आ गया, स्पेशल सिंबल भी आ गए और मैथमेटिक्स भी यहाँ पर जो है नंबर आ गए। इस तरीके से आपको अपना जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेना है। उसके बाद में दोनों में सेम पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर जो किसी भी एसएसओ आईडी में पहले से लिंक नहीं हो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे आपकी एसएसओ आईडी बन चुकी होगी। उसके बाद में जो भी आपका यूज़र नेम था और पासवर्ड था उसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका जो भी नाम है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद में लास्ट नेम आपका यहाँ पर एंटर कर देंगे। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी आप हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाता है, ये यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में अपडेट के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो प्रोफाइल है आपकी वो अपडेट हो चुकी है। अब उसके बाद में आपके सामने जो है यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट टाइम आप जब भी ओपन करोगे तो आपके सामने डिफरेंट ऐप्स यहाँ पर ओपन होके आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो है एक ऑप्शन मिलेगा सर्च का, यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर जो है सर्च कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फर्स्ट पोर्टल आ जाएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम जो है ओटीआर करना पड़ेगा। अब ओटीआर में क्या प्रोसेस रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम ओटीआर करेंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन टाइप मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका आधार और जनाधार। दो ऑप्शन आएंगे, एसएसओ आप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करेंगे। यदि जनाधार में और आधार में दोनों में से किसी में आपका जो है नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ सही है वो ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आधार कार्ड पे आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है, ओटीपी ले लेना है। उसके बाद में ऐसा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम हिंदी में जो है फिल करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, गूगल ट्रांसलेट यहाँ पर जो है ओपन कर लेंगे।
गूगल ट्रांसलेट पे आप या तो गूगल पे डाल लेंगे या गूगल ट्रांसलेट पे आप यहाँ पर जो है ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपको इंग्लिश में टाइप करना है, हिंदी ऑटोमेटिक होके यहाँ पर आ जाएगी। जो भी वर्ड आप इंग्लिश में टाइप करेंगे यहाँ से हिंदी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन से हिंदी में सेलेक्ट करके यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में आपके फादर का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, मदर का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाएगा। कैटेगरी जो भी कैटेगरी आपकी आती है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जस्ट नीचे आएंगे यहाँ पर आपको जो है मैरिड अनमैरिड आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी यदि आप मैरिड है तो मैरिड करेंगे। यहाँ पर आपको आपकी वाइफ का नाम या फिर हस्बैंड का नाम डालना होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है यदि आप फीमेल है तो हस्बैंड के पिता का नाम आएगा, यदि आप मेल है तो वाइफ के पापा का नाम आएगा। वो आपको डाल के यहाँ पर मैरिज डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। बच्चे कितने हैं 2002 से पहले के, यदि आपके बच्चे हैं तो यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर 2002 के बाद में है तो यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में कोई भी एक बॉडी मार्क आपको यहाँ पर जो है एंटर कर देना है। जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पर विकलांग के लिए ऑप्शन दिया गया है। यदि आप हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको टीएसपी एरिया के लिए पूछा गया है। यदि आप टीएसपी में आते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद में जो है आपका जो नेशनलिटी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर स्टेट आपका आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपका गाँव का नाम या जो भी आपका गली मोहल्ला है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तहसील वगैरह पोस्ट ऑफिस जो भी आपकी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में सिटी में जो भी सिटी आपकी आती है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद में यदि आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कर देंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अलग अलग आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद में आपको सेव करना है और नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपकी जो भी लाइव फोटो है वो आपको एंटर करनी होगी। उसके बाद में हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर एंटर जो फिल करके अपलोड करना होता है। इसका फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर हिंदी में जो दिया गया है उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिखना है। बस आपका नाम, पापा का नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको ऐड करनी होती है। उसके बाद में ऐसे ही इंग्लिश में आप एंटर कर देंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। जो भी आपकी एसएसओ आईडी अभी आपने बनाई थी वो आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद में जो भी आपका एड्रेस परमानेंट वाला है वो आपको एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको जो भी आपका इंग्लिश का सिग्नेचर है वो आपको एंटर करना है, हिंदी का सिग्नेचर आपको एंटर करना है। उसके बाद में लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इनके साइज़ जो रहने वाली है 20 से लेके 50 KB के बीच में रहने वाली है, वो आप सेट करके यहाँ पर जो है अपलोड कर देंगे। अब सिग्नेचर और थंब रिसाइज करने के लिए आप एक वेबसाइट है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फोटो रिसाइज बाई 7 आप गूगल पे टाइप करेंगे, आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जो भी आपकी फ़ोटो है आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे, कंप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। जितनी साइज़ आपको चाहिए, जैसे कि 40 KB आपको चाहिए, 40 KB यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रिसाइज इमेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप अपनी इमेज को जो है रिसाइज कर सकते हैं और यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे उसके बाद में आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा, यहाँ पर ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट डिटेल का। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यदि ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगानी होगी। यदि RSCIT आपने कर रखी है RSCIT की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। यहाँ पर आपको पुष्टि करने पे क्लिक करना है और सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यदि आप डिजिलॉकर से फैच करना चाहते हैं तो डिजिलॉकर पे क्लिक कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर जो है ऑलरेडी जो है डेटा यहाँ पर जो है फैच कर रखा है। अब यदि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो है डेटा यानी कि डॉक्यूमेंट आपके अपलोड कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड एजुकेशन डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नीचे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रुप में यदि आप अपनी 10th की मार्कशीट लगा रहे हैं तो 10th के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 10th के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक सेकेंडरी यहाँ पर जो है ऑटो फिल आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। बोर्ड आपको सेलेक्ट करना होता है, RBSE से है, CBSE से है, अदर कोई स्टेट वाले बोर्ड से हैं तो वो आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे। सर्च का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में इधर सब्जेक्ट ग्रुप में आ जाएंगे।
अब 10th में आपको कुछ नहीं करना, 10th में कोई सब्जेक्ट ग्रुप नहीं होता है, तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में एग्जामिनेशन टाइप रेगुलर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यदि आपके CBSE से है और CGPA में मार्क्स है तो CGPA के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज परसेंटेज के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर रोल नंबर आपको डालना है। अब यहाँ पर सबसे जो है कन्फ्यूजन मामला होता है कि आप इसके एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से एंटर करें। देखो, मार्कशीट अपनी होती है, राइट साइड में आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा यदि सर्टिफिकेट नंबर जो टॉप में अपने लेफ्ट साइड में आते हैं या राइट साइड में जो भी सर्टिफिकेट नंबर आते हैं वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन दोनों का होता है, सर्टिफिकेट नंबर और रेफरेंस नंबर, दोनों आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक एंटर करना, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको एंटर करनी है। मैक्सिमम मार्क्स आप 600 में से है, 500 में से है, वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में कितने नंबर आपके आए हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी। नंबर ऑफ अटैम्प्ट, यानी कि 10th में यदि आप कभी फेल हुए हो या फिर आपने जो है 10th में जो मार्क्स अपग्रेडेशन का फॉर्म भरता है वो आपने फिल किया है तो आप यहाँ पर 2 करेंगे, अदरवाइज 1 यहाँ पर कर देना है। उसके बाद में मार्कशीट आपको यहाँ से अपलोड कर देनी है। सर्टिफिकेट में भी आप, यदि आपका अलग है 2010 से पहले के कैंडिडेट हैं तो अलग से सर्टिफिकेट आपको मिलता है, वो अलग से आपको अपलोड करना होगा, नहीं तो फिर आप मार्कशीट को ही दोनों में अपलोड कर देंगे। जो साइज़ रहने वाली है 100 से 400 KB रहने वाली है। यहाँ से जैसे ही आप सेव मैन्युअली करेंगे तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपडेट हो जाएगी। अब इसी तरीके से आपको 12th की मार्कशीट अपडेट करनी है। अब उसमें सेलेक्ट क्या करना है, यहाँ पर आपको 12th सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको फिर से 12th सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक सीनियर सेकेंडरी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में बोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, दोनों में से जो बोर्ड आपका है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब ग्रुप में यदि आपके पास आर्ट्स है तो आर्ट्स सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज साइंस है तो आप यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। यदि एग्रीकल्चर आपके पास है तो एग्रीकल्चर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तीनों में से जो भी आपका है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो है आपको आर्ट्स से है तो आपको सब्जेक्ट अपनी जो 12th की मार्कशीट में है वो बननी पड़ेगी। यदि साइंस में है तो आपका, यदि मैथ है तो मैथ आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, MAT HE जो भी आपके सब्जेक्ट है ऐसे एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे। मैथ के बाद में जो फिजिक्स आपके आती है, फिजिक्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में केमिस्ट्री आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करके आप एक एक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपके पास आर्ट्स है तो आर्ट्स में आपको करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको जो है अपडेट करना है। यहाँ पर जैसे ही आप आर्ट्स क्लिक करेंगे, यहाँ पर मान लो यदि आपके पास ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी सर्च कर लेंगे। उसके बाद में यदि पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे। और उसके बाद में हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आप यहाँ पर, मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ, आप अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है आपको रेगुलर का या प्राइवेट का, तो रेगुलर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाएगा, CGPA का ऑप्शन मिल जाएगा, दोनों में से एक आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। रोल नंबर एंटर करना है, वो सर्टिफिकेट नंबर, रेफरेंस नंबर, जो दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर डालना है और पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में मार्क्स कितने आए हैं टोटल में से वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स यहाँ पर एक आप एंटर कर देंगे। उसके बाद में 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद में आपको जस्ट ऐसे ही करके, यदि आपने RSCIT वगैरह कर रखी है तो RSCIT भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर सर्च करना होगा। सर्टिफिकेट सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट कोर्स के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पर जो है आप RSCIT सर्च कर लेंगे। RSCIT यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो लगती है वर्धमान लगती है, वर्धमान यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट ग्रुप में आप यहाँ पर नोट एप्लीकेबल कर देंगे। नोट एप्लीकेबल करने के बाद में यहाँ भी आप नोट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद में टाइप ऑफ एग्जामिनेशन आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको रेगुलर ही सिलेक्ट करना है क्योंकि आपके रेगुलर क्लासेज लगते हैं 3 महीने तक और प्रैक्टिकल आपके होते हैं तो रेगुलर ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में परसेंटेज आप क्लिक करेंगे। जो रोल नंबर में डालने हैं आपको लर्नर कोड आपका आता है मार्कशीट के टॉप में लेफ्ट साइड में, जो 12 से 16 नंबर के बीच में आता है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। सेम ही नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में पासिंग ईयर आप यहाँ पर डाल देंगे। 100 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स का पेपर होता है, 100 में से कितने नंबर आपके आए हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में जो मार्कशीट है आपकी वो यहाँ पर अपलोड
कर देंगे। एक बार जैसे ही आप अपलोड कर देते हैं तो एक एक करके आपको अच्छे से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो एक एक करके आपको यहाँ पर जो है चेकआउट कर लेना है। उसके लिए आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नीचे करेंगे तो ऐसे करके आपका एक एक चीज़ यहाँ पर अपलोड होके आ जाएगा। एक एक करके आपको यहाँ पर जो है चेक कर लेना है। उसके बाद में होम के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर नीचे के साइड में आना है। यहाँ पर आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा CET का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल, इसके ऊपर आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो है आपका रजिस्ट्रेशन का जो भी डिटेल है, डेटा है, OTR का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तीनों अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद में प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपकी बेसिक डिटेल होती है वो आपकी ओपन होके आ जाएगी। एक बार अच्छे से आपको चेकआउट कर लेना है। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर बैक जाके OTR जो है एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे आना है, कैटेगरी को अच्छे से देख लेना है। जो भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर वही कैटेगरी यहाँ पर शो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो है मोबाइल नंबर आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। नीचे आपका एड्रेस यहाँ पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, यस के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पोर्टल आपका ओपन होके आ जाएगा जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल आती है वो यहाँ पर ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर आपका डोमिसाइल जो भी डिटेल है जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको नो कर देना है। ये उनके लिए हैं जो अदर कंट्री से आप यहाँ पर जो है स्थापित हुए हैं उनके लिए है। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है एक्स सर्विसमैन का, उत्कर्ष खिलाड़ी का। यदि स्पोर्ट्स कोटा है आपके पास है तो यस कर देंगे यहाँ पर, अगर नहीं है तो नो यहाँ पर सेलेक्ट रखेंगे। स्पोर्ट्स कोटा नेशनल और इंटरनेशनल का ही यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद में नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको यदि मौजूदा आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पर एज में आपको छूट चाहिए तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नोट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको एक चेक मार्क मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर आपको आपके 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की और जो भी आपने मार्कशीट अदर कोई भी लगाई थी उनकी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब एक एक करके यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेना है क्योंकि जो डेटा फॉर्म में जाएगा वो सेम डेटा ये जो यहाँ पर शो हो रहा है वो ही जाने वाला है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आपको मेरे से जो है चैट पे बात कर लेनी है। उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पुष्टि करने के ऊपर क्लिक करना है, सबमिट कर देना है। उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा वो आपकी जो भी लाइव फ़ोटो थी, जो भी सिग्नेचर था वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपकी फ़ोटो थी, सिग्नेचर था वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद में फिर से आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म का प्रीव्यू ओपन होके आ जाएगा। इसको आपको अच्छे से चेकआउट कर लेना है। उसके बाद में जस्ट नीचे आना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक OTP जाएगा, यहाँ पर चेक मार्क टिक कर देना है और सेंड OTP के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जो भी आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल ID था उसके ऊपर एक टेक्स्ट मैसेज जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में वेरीफाई OTP के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब OTP यहाँ पर आपको एंटर करने के बाद में जस्ट अगला प्रोसेस जो होने वाला है वेरीफाई OTP के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपका फॉर्म जो है यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आपको यदि आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं।